नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छपरा में 2 हिस्सों में बटी मालगाड़ी, लोगों ने हल्ला किया तो ड्राइवर की गई नजर। बिहार में एक रेल हादसा फिर से टला है। छपरा सोनपुर रेलखंड पर दिगवारा स्टेशन के पश्चिमी रेलवे ढाला के समीप बुधवार को एक मालगाड़ी 2 हिस्सों में बढ़ गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब लोगों की नजर इस घटना पर गई तो चिल्लाकर ड्राइवर को इसकी जानकारी दी। गनीमत यह है कि इधर कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना को लेकर रेलखंड की अपलाइन पर लगभग आधे घंटे तक ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। वहीं रेलवे क्रॉसिंग के समीप उक्त घटना होने से छपरा हाजीपुर सड़क मार्ग पर भी आधा घंटा तक वाहनों का परिचालन बाधित रहा। पश्चिमी रेलवे क्रॉसिंग बंद रहने से यात्री पूर्वी रेलवे ढाला व सेतपुर के 17 नंबर रेलवे क्रॉसिंग के सहारे अपने गंतव्यों की ओर जाते दिखे। बिहार में 70 साल के बुजुर्गों की बल्ले बल्ले, पीएम मोदी ने दे दी बड़ी सौगात। 9वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष व उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज सुविधा के लिए आयुष्मान वय वंदन कार्ड बनाने की शुरुआत की। इसका लाभ बिहार के बुजुर्गों को भी मिलेगा। एम्स पटना से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े थे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की समाप्ति के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 10 बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदन कार्ड की डमी देकर प्रदेश में इसके बनने की विधिवत शुरुआत की। पटना एम्स में आयुष्मान कार्ड लॉन्चिंग कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 70 वर्ष से ऊपर के विशिष्ट नागरिकों को यह सुविधा प्रदान करना ऐतिहासिक पहल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 35.91 करोड़ की लागत से 4 नई सुविधाओं का लोकार्पण किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोटे के मंत्री को नया टास्क। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर आज एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। वहीं 2020 का टारगेट सेट किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आपसी तालमेल से चुनाव लड़ने की बात कही। एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद देर शाम भाजपा प्रदेश मुख्यालय में भाजपा कोटे के मंत्री की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने की। उन्होंने बिहार सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के मंत्रियों को विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी कोटे के मंत्रियों को अपने अपने क्षेत्र में जनता के मूड का आकलन करना होगा। क्षेत्र में बीजेपी के लोग क्या सोचते हैं, सरकारी सुविधाओं के प्रचार प्रसार उनके क्षेत्र में हुआ या नहीं, ऐसे ही तमाम विषयों की एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इसके अलावा बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें भाजपा नेताओं ने संगठन को सशक्त बनाने के अपने विचार साझा किए और नए सुझाव पर मंथन किया गया। रिटायर्ड दरोगा चला रहा था सेक्स रैकेट का धंधा, 2 महिला गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मोतिहारी में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। बलुआ चौक से सटे गोपालपुर से एक रिटायर्ड दरोगा के घर में सेक्स रैकेट का धंधा चला था। इतना नहीं, छापेमारी करने गई पुलिस ने मौके से संदिग्ध स्थिति में 2 महिलाओं को पकड़ा। इसके अलावा इस दौरान कई आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। वहीं गिरफ्तार महिलाओं ने बताया कि सेक्स रैकेट का संचालन रिटायर्ड दरोगा एसएन शर्मा करता है। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रिटायर्ड दरोगा मूल रूप से जहानाबाद के मखदूमपुर थाना क्षेत्र के आमोपुर गाँव का रहने वाला है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर छापेमारी की गई तो इसका खुलासा हुआ। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सीएम नीतीश ने जाना मंत्री लेसी सिंह के स्वास्थ्य काल पूर्णिया में हुई थी हादसे का शिकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को मंत्री लेसी सिंह के आवास पर जाकर उनका हाल जाना। बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह पिछले सप्ताह पूर्णिया में एक हादसे का शिकार हो गई थी। वहीं उनके हाथों में फ्रैक्चर आया था। पूर्णिया में हुए उपचार के बाद लेसी सिंह अब पटना लौट आई है और घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रही है। सीएम नीतीश ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसके पहले जब 25 अक्टूबर को लेसी सिंह हादसे का शिकार हुई थी, तभी सीएम ने फोन कर उनका हाल जाना था। लेसी सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से अपने स्वास्थ्य अपडेट की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ईश्वर का आशीर्वाद और आप सभी की दुआओं से मैं सफलतापूर्वक ऑपरेशन होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर पटना आवास पर आ गई हूँ। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा देखे कब से कब तक चलेगी सदन की कार्यवाही। बिहार विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र का ऐलान हो गया है। ये सत्र सिर्फ 5 दिनों का होगा। बिहार विधानमंडल की शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर के निर्देश पर संसदीय कार्य विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। सत्र के पहले दिन वित्त वर्ष 2024-25 के सप्लीमेंट्री बजट को सदन के पटल पर रखा जाएगा। वहीं दूसरे और तीसरे दिन विधेयकों को पेश किया जाएगा और चौथे दिन इस विधेयक पर चर्चा होगी एवं अंत में इन्हें पारित करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सिर्फ 5 दिन के सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने की योजना है। दिवाली से पहले गिफ्ट, पीएम ने लॉन्च किया आयुष्मान वय वंदन कार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार सहित पूरे देश में आयुष्मान वय वंदन कार्ड लॉन्च किया। इसके साथ ही 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का भी आयुष्मान कार्ड बनाना शुरू हो गया है। इन बुजुर्गों के लिए 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। इस योजना के शुरू होने से देश के 6 करोड़ तो बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को फायदा मिलेगा। पटना एम्स में आयुष्मान कार्ड लॉन्चिंग कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 70 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को सुविधा प्रदान करना ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि पीएम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके प्रयास से बिहार को यह उपहार मिला है। बगहा में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही पर एसडीएम सख्त, डॉक्टर समेत 17 कर्मचारियों का रोका वेतन।
दीपावली से एक दिन पहले पश्चिम चंपारण जिले के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगहा में लापरवाही का मामला एसडीएम गौरव कुमार की जांच में सामने आया है। बुधवार की दोपहर जब एसडीएम गौरव कुमार ने शहरी पीएचसी बगहा 2 का औचक निरीक्षण किया तो चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार समेत 1.5 दर्जन एएनएम स्वास्थ्य कर्मी ड्यूटी से गायब मिले। इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए एसडीएम ने सभी अनुपस्थित कर्मियों से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही उन्होंने अनुपस्थिति के लिए उनका वेतन स्थगित करने का भी आदेश दिया है। फताही एयरपोर्ट के रनवे का होगा विस्तार। मड़वन के फकोई खास में 164 एकड़ जमीन चिन्हित। फताही एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर जमीन चिन्हित करने का कार्य पूरा हो गया है। इसमें अधिकांश जमीन मड़वन अंचल में चिन्हित किया गया है। मोसारी में 13 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए साइट तय किया गया है। सबसे अधिक मड़वन के फकोई खास में 164.1 एकड़, नवादा मौजा में 147 एकड़, बौरा में 90.56 एकड़ और मुसारी के मेथारपुर में 13 एकड़ तय हुआ है। विमानन निदेशालय की ओर से 475 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधियाचना भेजी गई थी। सर्वे कर 473 एकड़ भूमि को प्रमुखता बताई। रिपोर्ट के अनुसार विस्तारीकरण के बाद रनवे 2345 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा होगा। बिहार के जिले में 75 सलोक पुलिस रडार पर। दीपावली और काली पूजा को लेकर सख्त मोड में एसपी। बिहार पुलिस दीपावली और काली पूजा को लेकर अलर्ट मोड पर है। सभी जिले के पुलिस कप्तानों ने थानेदार को विशेष तैयारी करने का निर्देश दिया है। वहीं खगड़िया जिले के एसपी ने भी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखे। अगर पर्व के दौरान कोई अफवाह फैलाकर शांति भंग करना या माहौल खराब करने की कोशिश करे तो उसे फौरन हाजत में बंद करे। खगड़िया के एसपी चंदन खुशवाहा द्वारा थाना अध्यक्ष को दीपावली में काली पूजा को लेकर अलर्ट किया गया है। वहीं खगड़िया पुलिस ने 4900 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की, जबकि 2500 से बॉन्ड भरवाए गए हैं। बदमाशी करने पर या आपराधिक छवि के लोग फौरन गिरफ्तार किए जाएंगे। पर्व त्योहार के दौरान उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। बिहार में आधी रात को लिया जाएगा आपके खून का सैंपल। सरकार इस बीमारी का लगा रही पता। बिहार के 24 जिलों में छठ के बाद नाइट ब्लड सर्वे का अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत रात 8:30 बजे से आधी रात 12 बजे तक 20 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का रैंडम तरीके से ब्लड सैंपल लिया जाएगा। रात में खून की जांच का नमूना लेने के इस अभियान से सरकार को यह पता करने में मदद मिलेगी कि लेप्टिक फाइब्रोसिस का संक्रमण कितना फैल रहा है। आम लोगों के बीच हाथी पांव नाम से पहचाने जाने वाली इस बीमारी से संक्रमित मरीज बिहार के सभी 38 जिलों में है। बिहार में फाइलेरिया से जुड़ी लिप्टोडेमा के 1.60 लाख और हाइड्रोसिल के 22,000 केस मिले हैं। केंद्र सरकार ने 2027 तक फाइलेरिया की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच ये ब्लड सैंपल सर्वे चलेगा। उन्होंने बताया कि खून का नमूना 20 साल से ऊपर के लोगों से रात 8:30 बजे से 12 बजे तक के बीच लिया जाएगा। ब्लड सैंपल को 7 दिसंबर तक जमा करना है और 30 दिसंबर तक नमूनों की जाँच हो जाएगी। रात में चलने वाले सर्वेक्षण के नतीजों से यह तय होगा कि फरवरी में किन किन जिलों में दवाओं की डोज देने का अभियान चलेगा। बेरिया आईएसबीटी में बड़ी यात्रियों की भीड़, बढ़ाई गई बसों की संख्या। दीपावली छठ पूजा के नजदीक आते ही बेरिया अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड में यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बुधवार को बेरिया बस स्टैंड यात्रियों में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, बेतिया और कटिहार, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी आने जाने वालों की लोगों की संख्या थी। बेरिया बस स्टैंड के प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि आमतौर पर रोजाना इस बस स्टैंड से करीब 700 बसें खुला करती है, लेकिन दीपावली छठ पूजा में आने जाने वालों की अधिक संख्या को देखते हुए बसों की संख्या बढ़कर 725 से 750 हो गई है। बस स्टैंड के अधिकारी ने बताया कि बीते सोमवार से भीड़ बढ़ती जा रही है। बिहार में बांग्ला, ओडिया और संताली फिल्म को भी मिलेगा प्रोत्साहन। शूटिंग करने पर मिलेगी सब्सिडी। पूर्वी भारत या पड़ोसी राज्य को देखे तो फिल्म नीति के मामले में बिहार ने लंबा इंतजार किया है, लेकिन अब जो बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति बनी है उसे पूरे बिहार में सिनेमा को लेकर सकारात्मक माहौल बनने की उम्मीद है। फिल्म नीति के अंतर्गत राज्य की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी, मगही व मैथिली में बनाई जाने वाली फिल्म को इस नीति के तहत प्रोत्साहित की जाएगी। इसके साथ ही दूसरे राज्यों की स्थानीय भाषाओं में बनने वाली वैसी फिल्में जिसकी शूटिंग बिहार में हुई हो उससे भी बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि और सुविधा भी मिलेंगी। मसलन बंगा, ओडिया, संथाली और अरमिया भाषा में बनने वाली फिल्मों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसका प्रावधान फिल्म नीति में किया गया है। फिल्म नीति के तहत अब राज्य में हिंदी और क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सहायता और अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। इनमें अनुदान के रूप में 2 से 4 करोड़ रुपए तक की राशि दी जाएगी, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। यह सहायता सभी प्रकार की फिल्मों जैसे फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी सीरियल और OTT के निर्माण के लिए दी जाएगी, बशर्ते की फिल्म शूटिंग बिहार में होनी चाहिए। दिवाली से पहले हर गली मोहल्ले में होगा ब्लीचिंग व चूना का छिड़काव। दिवाली के दिन शहर में कहीं गंदगी नहीं दिखाई दे, इसके लिए नगर निगम इस बार कचरे का उठाव करने के बाद हर जगह ब्लीचिंग पाउडर और चूना का छिड़काव करेगा। प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर सख्त निर्देश सभी अंचल इंस्पेक्टर व वार्ड जमादार को जारी किया गया है। दूसरी तरफ शहर से सामान्य दिनों की तुलना में निकले 4 से 5 गुना अधिक कचरा के कारण चंदवारा पानी कल कैंपस में अंबर लग गया है। फिलहाल नगर निगम ट्रैक्टर व टिपर के माध्यम से उठाव हो रहे कचरे को चंदवारा पानी कल कैंपस में एकत्रित कर रहा है। शहर में भीड़ भाड़ कम होने के बाद उक्त कचरे को उठाकर रोतनिया स्थित डंपिंग साइट पर फेंका जाएगा।
दरभंगा से दिल्ली ने इंडिगो विमान की बुकिंग आज से होगी शुरू। उत्तर बिहार के प्रमुख एयरपोर्ट दरभंगा से दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस के नई फ्लाइट की बुकिंग बुधवार शाम से शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इंडिगो एयरलाइंस ने पिछले दिनों दरभंगा से दिल्ली और मुंबई से उड़ानें शुरू करने का फैसला लिया था। दिल्ली के लिए पहली फ्लाइट 12 दिसंबर को उड़ान भरेगी। इसके लिए यात्री बुधवार शाम से टिकट बुक कर सकेंगे। वहीं मुंबई के लिए इंडिगो की नई फ्लाइट की सुविधा पहले ही शुरू हो चुकी है। जेडीयू सांसद संजय झा ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि इंडिगो के नए विमान शुरू होने से दरभंगा से देश की राजधानी दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई के बीच हवाई यात्रा सुलभ होगी। इससे उत्तर बिहार के लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा, साथ ही मिथिला क्षेत्र के विकास को भी बल मिलेगा। बिहार में छठ मनाएंगे जेपी नड्डा, नीतीश संग जाएंगे गंगा घाट। बिहार में छठ पर्व की अपनी खास महत्व है। पूरे राज्य में इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा के दौरान इस बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 7 नवंबर को बिहार आएंगे। जेपी नड्डा 7 नवंबर को राजधानी पटना पहुंचेंगे। यहाँ जेपी नड्डा छठ पर्व में भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष सीएम नीतीश के साथ गंगा घाट जाएंगे और छठ पर्व में शामिल होंगे। छठ पूजा के दौरान 7 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अगले सुबह 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा।